औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है गैसेस एक्सचेंज। आज के इस लेक्चर में हमने उसके इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं सबको अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। मतलब सबको जो है वो बगैर किसी डिस्टरबेंस के एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और इस एनर्जी की सप्लाई को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो लेवल के ऊपर पढ़ी जा सकती है। एक है जी ऑर्गेनिज्मिक लेवल और एक है सेलुलर लेवल। ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं या वेंटिलेशन भी कहते हैं। मतलब सिंपली हम जो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को इन्हेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इसको हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्रीदिंग कह सकते हैं या सिंपली वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। और दूसरे लेवल के ऊपर जो रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो सेल के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज वगैरह है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। मतलब ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और उसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उसमें एटीपी जो है एनर्जी उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है या उसको सेल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है या इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन दो लेवल के ऊपर होती है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और साथ में सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि गैस एक्सचेंज एयर के अंदर ज़्यादा बेहतर है कि वाटर के अंदर। लेकिन उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो एनिमल ज़मीन पर रह रहे हैं या प्लांट्स ज़मीन पर हैं, चाहे वो एनिमल वाटर के अंदर रह रहे हैं, जहाँ कहीं भी जो भी चीज़ है जो रेस्पिरेशन कर रही है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा, जो गैस का एक्सचेंज होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। इसमें याद रखिएगा किसी किस्म का कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म इन्वॉल्व नहीं होता कि जिसके ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज किया जाए। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा बेटर मीडियम होता है एयर के लिए, मतलब कि सॉरी रेस्पिरेशन के लिए। क्या एयर बेटर मीडियम है या वाटर? वो अलग बात है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ मीडियम ही सूट करेगा। जैसे हमें जो है वो एयर सूट करती है कि हम हवा के अंदर ही सांस ले सकते हैं, हमारे अंदर लंग्स मौजूद हैं। जबकि अगर हम फ़िशेस की बात करें तो उनके पास गिल्स मौजूद हैं तो उनको वाटर ही सूट करेगा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन में देखें कि कौन सा बेटर मीडियम है तो उसका जवाब है कि एयर इज़ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न ये है कि जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन अच्छे तरीके से मूव कर सकती है। हमने 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं और आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यही 4 पॉइंट्स जो है वो मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट ये है ऑक्सीजन कंटेंट, के मतलब एयर के अंदर पानी की निस्बत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर हम 1 लीटर वाटर ले लेते हैं और 1 लीटर एयर को जो है वो हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि पानी के अंदर तो 10 ml से भी कम ऑक्सीजन मौजूद होती है, जबकि उसी 1 लीटर फ्रेश एयर के अंदर 200 ml से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है, ऑक्सीजन का जो मूव करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। वो 8000 टाइम्स ज़्यादा जल्दी एयर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है। अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें 8000 टाइम कम जो है वो डिफ्यूजन होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एयर और वाटर को अगर हम कंपेयर करें तो वाटर जो है वो 8000 टाइम मोर डेंस होता है, जिसकी वजह से अगेन ऑक्सीजन ठीक तरीके से उसमें मूव नहीं कर पाती। और चौथा पॉइंट ये है उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से मतलब कि उसके आप कह सकते हैं चिपचिपापन आप कह सकते हैं, या ये भी डेंसिटी के सेंस में ही थोड़ा सा आ जाता है। तो वाटर जो है वो 50 टाइम्स मोर विस्कस होता है, मोर थिक होता है एज़ कम्पेयर टू एयर, जिसकी वजह से उसमें भी गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि विच इज़ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम, एयर और वाटर। तो आपने एयर को टिक करना होता है और साथ में ये 4 पॉइंट्स जो वो मेंशन करने हैं। इसके साथ जो इंट्रोडक्शन के अंदर हम पैराग्राफ या टॉपिक ऐड करेंगे वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा पहला पैराग्राफ में बताया गया है कि जिस तरीके से एनिमल्स को
एनर्जी चाहिए होती है और वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, सेम इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन जैसे हायर एनिमल्स के अंदर स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स, स्पेशल किस्म के सिस्टम मौजूद होते हैं, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। प्लांट के हर सेल को जो है वो गैस एक्सचेंज करनी है, और वो अपनी नीड्स के मुताबिक जितनी उसको ज़रूरत होती है वो गैस एक्सचेंज करता है। अब प्लांट के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद तो है जो कंडक्टिंग टिश्यू का है, मतलब जाइलम और फ्लोएम का। लेकिन याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम कभी भी गैस एक्सचेंज के अंदर जो है वो, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जैसे एनिमल्स के अंदर ब्लड होता है, वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, पौधों के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। पौधों के अंदर अगर देखा जाए तो उनके लीव्स होते हैं, और उन लीव्स के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स आपने पढ़े थे जिनको हम मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। वो मीज़ोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन दो तरह के मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, एक पैलिसेड मीज़ोफिल्स और एक स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स। जो स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स होते हैं उनमें लार्ज एयर स्पेसिस होती है, मतलब खाली जगह काफ़ी वहाँ पर मौजूद होती हैं, और वही एयर स्पेसिस हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज का जो है वो प्रोसेस होगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है वो मौजूद होते हैं, जिनको मेन साइट्स माना जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। स्टोमेटा जो है वो ज़्यादातर जो है वो लीव्स के अंदर होते हैं और साथ में यंग स्टेम्स के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि जैसे ही वो स्टेम्स ओल्डर होती हैं, मैच्योर होती हैं, और उनके ऊपर कॉर्क यानी कि छाल वगैरह बनना शुरू हो जाती है डेड सेल्स की, तो उनके अंदर स्पेशल किस्म के पोर्स बन जाते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ये लेंटिसेल्स गैस एक्सचेंज के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, और ट्रांसपायरेशन के अंदर भी आप इनका प्रोसेस पढ़ चुके हैं। जबकि लैंड प्लांट्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है, जो स्टोमेटा में जो भी एयर एंटर होनी है, सॉरी ऑक्सीजन एंटर होनी है, वो एयर के ज़रिए ही होगी। तो ये बड़ी सिंपल सी लाइन यहाँ पर लिखी है कि लैंड प्लांट्स जो हैं, जो ऑक्सीजन है वो एयर से हासिल करते हैं, जो स्टोमेटा के ज़रिए उनमें दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पर टबैको प्लांट का जिक्र किया गया है कि अगर हम टबैको प्लांट का कोई लीफ जो है वो स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए एक नंबर जो है वो बताया गया है कि जी उनके अंदर अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया देखें तो वहाँ पर 12,000 स्टोमेटा तकरीबन मौजूद हो सकते हैं। और उसके बाद मीज़ोफिल सेल्स का दोबारा से जिक्र किया गया है कि उनके दरमियान में जो स्पेसिस हैं, वो टोटल लीफ की 40% स्पेस जो है वो या वॉल्यूम जो है वो बना रहे होते हैं। मतलब अगर हम पूरे लीफ को देखें तो उसमें 40% तो खाली जगह ही होती है जो मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान में है, या मीज़ोफिल टिश्यूज़ के दरमियान में है। और उसके अलावा वो जो एयर स्पेसिस हैं वो बिल्कुल हनी कॉम की तरह लगती हैं, जिस तरह शहद की मक्खी का जत्था होता है जिसको पंजाबी में हम छत्ता कहते हैं, वो उसके तरीके से वो स्पेसिस जो है वो दिखाई दे रही होती हैं। और याद रखिएगा कि वो जो मीज़ोफिल सेल्स हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं, जो सरफेसेस होती हैं, वो मॉइस्ट होती हैं, और मॉइस्ट सरफेसेस से गैस एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत प्रॉम्प्टली होता है, बहुत क्विकली होता है। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो लैंड प्लांट्स हैं वो अपनी रूट से भी ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ पर होती है, वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर ट्रैप ऑक्सीजन होती है, वो वहाँ से उन ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते रहते हैं। और अगर यही बात अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें कि जो पानी के अंदर हैं, तो वो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अपनी रूट्स के ज़रिए। तो इस तरीके से ऑक्सीजन को जो है वो यूज़ करेंगे, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है। और ये हमने आज रेस्पिरेशन के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस किया है कि प्लांट्स के अंदर गैस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। इसके मुतल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लाजमी नीचे कमेंट कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस जो हमने पढ़नी है उसमें भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।